बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा जो टॉपिक है वो है टैबुलेशन। जब हम किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करते हैं तो उसमें जो सबसे पहला मरहला होता है वो उस टॉपिक से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करना है। वो रॉ इंफॉर्मेशन जो हम उस टॉपिक से रिलेटेड इकट्ठी करते हैं, उस रॉ इंफॉर्मेशन की हेट्रोजेनिटी को कंट्रोल करने के लिए हम उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू होमोजीनियस ग्रुप्स। तो ये जो होमोजीनियस ग्रुप्स के अंदर हम अपने डाटे को कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन से जो अगली स्टेज है वो है टैबुलेशन। टैबुलेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपने डाटे को रोज में और कॉलम्स में स्प्लिट कर देते हैं फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन एंड फर्दर एनालिसिस। हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं कि ए प्रोसीजर in which we arrange data into rows and column on the basis of their characteristics for the purpose of comparison and for the purpose of analysis is called tabulation। एक अच्छे टेबल के अंदर, एक कंप्रीहेंसिव टेबल के अंदर टोटल जो है बेटा 7 पार्ट होते हैं। अब वो 7 पार्ट जो हैं उनको हमने सेपरेट स्टडी करना है कि वो कौन से हैं जो एक टेबल को डिजाइन करने में किरदार अदा करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं टाइटल ऑफ द टेबल। ये जो टाइटल है ये हमेशा कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखा जाता है, और जो दूसरा पार्ट है टेबल का उसे हम कहते हैं प्रीफेटरी नोट। प्रीफेटरी नोट के अंदर हम उन यूनिट्स को लिखते हैं जो हमने उस न्यूमेरिकल डाटे के अंदर यूज किए हैं। अगर हमने न्यूमेरिकल डाटे के अंदर थाउजेंड्स यूज किए हुए हैं तो हम यहाँ पर थाउजेंड्स के हवाले से यूनिट जो है वो डिजाइन करेंगे। अगर हमने ग्राम लिखे हुए हैं तो वो ग्राम के हवाले से होगा। अगर हमने किलोमीटर्स लिखे हुए हैं तो फिर उसी हिसाब से यहाँ पर यूनिट जो है वो हम डिजाइन करेंगे। इसके बाद है बॉक्स हेड। बॉक्स हेड जो है कॉलम कैप्शन को कहते हैं। अब एक ऐसा पार्ट टेबल का जिसमें हम वर्टिकल साइड के अंदर डाटा जो है वो डिस्प्ले करते हैं, इसको हम कहते हैं कॉलम कैप्शंस। यानी कॉलम्स के अंदर वर्टिकल फॉर्म के अंदर हम अपना डाटा जो है वो स्प्लिट करते हैं। एक पार्ट है स्टब रो कैप्शन, जिसमें हम रो के हिसाब से डाटा जो है वो स्प्लिट करते हैं। अब ये जो रोज हैं ये हॉरिजॉन्टल होती हैं और जो कॉलम है ये वर्टिकल फॉर्म है, यानी रो जो है लेफ्ट टू राइट चलती है। जो ये वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं बॉडी ऑफ द टेबल। ये मेन पार्ट है टेबल का, क्योंकि इसके अंदर आपने वो तमाम न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन जो है उसको आपने शो करना है, तो इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द टेबल। नेक्स्ट पार्ट है फुट नोट। अब फुट नोट जो है ये किसी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी वो इंफॉर्मेशन जो आप ऊपर टाइटल में नहीं शो कर सके वो आपने यहाँ पर जो है वो लिखनी होती है। इसको हम कहते हैं फुट नोट। 7वां पार्ट है सोर्स नोट। अब सोर्स नोट में कि आप जिस डाटे को टेबुलर फॉर्म के अंदर डिस्प्ले कर रहे हो वो डाटा कहाँ से लिया, यानी उसका बैकग्राउंड जो है वो क्या है, वो आपने हवाला देना है सोर्स नोट के अंदर। तो ये बेटा टोटल 7 पार्ट हैं जो टैबुलेशन के अंदर हम यूज करते हैं, और इन्हीं 7 पार्ट्स की कंप्रीहेंसिव फॉर्म को हम टैबुलेशन कहते हैं। अब इसी टेबल को हम एक सुटेबल प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं कि ये 7 पार्ट्स जो है ये किस तरह वर्क करते हैं। एग्जांपल के अंदर हम जो है
लाहौर डिवीजन और सरगोदा डिवीजन की जो पॉपुलेशन है बाय जेंडर, उसको हम डिस्प्ले करते हैं इन टेबुलेशन फॉर्म। तो बेटा जो पहला पार्ट है टेबल का वो है टाइटल, और टाइटल में हम क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन ऑफ लाहौर एंड सरगोदा बाय सेक्स। आपने जो टाइटल है ये कैपिटल लेटर के अंदर लिखना है। दूसरा है पार्ट प्रीफेटरी नोट, और वो हमने लिखा है फिगर्स इन 1000 के जो बॉडी ऑफ द टेबल होगा उसके अंदर जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू हम यूज करेंगे उनके लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट इस्तेमाल किया जाएगा वो 1000 है, यानी तमाम फिगर्स को 1000 के हिसाब से हम असेस करेंगे। अब इस टेबल के अंदर मजीद देखें, जो बॉक्स हेड है, बॉक्स हेड की साइड पर हमने जेंडर लिखा है। जेंडर में आगे डिकम्पोजिशन है मेल और फीमेल, देन टोटल। जो स्टब है रो की फॉर्म है, रो कैप्शन है, यहाँ पर डिवीजन लिखा है, और वो डिवीजन कौन सी है, लाहौर डिवीजन है और सरगोदा डिवीजन है, एंड देन टोटल। हमारे पास जो डाटा था वो मेल और फीमेल का था, जिसे हमने इस टेबल के अंदर स्प्लिट कर दिया। 800 मेल और 600 फीमेल, टोटल 1400। इसी तरह जो सरगोदा डिवीजन है वहां पर 650 मेल और 450 फीमेल और टोटल 1100। अब मेल को अगर आप इस साइड पर सम अप करें तो ये 1450 टोटल मेल दोनों डिवीजन के मिला के, और दोनों को जमा करें फीमेल को तो ये आपके पास है 1050 टोटल फीमेल लाहौर और सरगोदा डिवीजन के अंदर। अब जो ग्रैंड टोटल हमारे पास आया है वो 2500 है। ये सारा टेबल जो है मैंने एज इट इज ही न्यूमेरिकली पढ़ा है जिस तरह ये डाटा दिया हुआ है, लेकिन इसको जो समझा जाएगा वो बेटा ऐसे नहीं समझा जाएगा कि 800 मेल हैं, ऐसे नहीं, बल्कि इसको समझा जाएगा 800,000 मेल, 600,000 फीमेल, 650,000 मेल और 450,000 फीमेल। ये इस तरह पढ़ा जाएगा क्योंकि जो प्रीफेटरी नोट के अंदर जो यूनिट है वो 1000 का है। मजीद देखें, जो फुट नोट है, फुट नोट के अंदर हमने मेंशन किया है कि ऑल रूरल एरियाज इंक्लूडेड, कि ये जो डाटा हमने लिखा है इसमें हर तरह के जो रूरल एरियाज हैं वो भी इस डाटे के अंदर शामिल हैं। सोर्स नोट के अंदर जो 7th पार्ट है वो है सेंसस रिपोर्ट 1998, कि ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये 1998 की सेंसस रिपोर्ट से हमने कलेक्ट किया, यानी हमने इस पूरे टेबुलेशन प्रोसेस को एक एग्जाम्पल के जरिए समझा जिसके अंदर हमने टेबल के साथ पार्ट्स को बाय पार्ट्स स्टडी किया। तो अब हम बेटा पढ़ेंगे टेबुलेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यानी टेबुलेशन के फायदे कौन से मकसद हैं जो हमें इस टेबुलेशन के प्रोसीजर से हासिल हो। टेबुलेशन का जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डाटा। बाज़ डाटे जो है वो इंतहाई पेचीदा होते हैं और उनको एक आम आदमी जो है वो समझ नहीं सकता, तो उस डाटे को जो कि इंतहाई कॉम्प्लेक्स नेचर का है उसे जब हम टेबुलेशन के जरिए प्रेजेंट करते हैं तो वो एक लेमैन के समझने के काबिल हो जाता है। कंपैरिजन ऑफ फैक्टर, टेबुलेशन के जरिए हम दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। फोरकास्टिंग एंड ट्रेंड, टेबुलेशन के जरिए हम फ्यूचर को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, यानी हम प्रीवियस इंफॉर्मेशन को मद्देनजर रखते हुए फ्यूचर के बारे में आइडियाज जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम फोरकास्टिंग कहते हैं। गाइडलाइन फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, जो टेबुलेशन है इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आप स्टडी करते हो, लेकिन इसके बावजूद कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो रह जाते हैं, तो वो टेबुलेशन जो है हमें फर्दर गाइडलाइन प्रोवाइड करती है कि आप आगे भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर सकते हैं। टू लोकेट एरर, ऐसे एरर जो
रॉ डाटा की क्लासिफिकेशन के दौरान रह जाते हैं उनको कंट्रोल करने में टेबुलेशन जो है वो की रोल प्ले करता है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, अब जो हमारे पास टेबुलेशन के जरिए डाटा आ जाता है उससे हम मीन, मीडियन, मॉड, रिग्रेशन, कोरिलेशन वगैरह जनरेट करते हैं, तो हमें डाटा के मजीद एनालिसिस में हेल्प मिलती है। यानी डाटा की जो फर्दर एनालिसिस है उसको टेबुलेशन जो है गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। ब्रिज है रॉ डाटा और रिजल्ट्स के दरमियान, यानी टेबुलेशन जो है ये रॉ डाटा से रिजल्ट्स जनरेट करने तक ये एक ब्रिज का काम देता है। यानी जो टेबुलेशन का प्रोसेस है ये ब्रिज है बिटवीन रॉ डाटा एंड द फाइनल कंक्लूजन्स। रेफरेंसेस, ये जो टेबल आप डिजाइन करते हो बाय यूजिंग टेबुलेशन, तो ये आगे रेफरेंस के तौर पे भी यूज किए जाते हैं। यानी आगे कोई अगर बंदा इन्वेस्टिगेशन करेगा तो वो इन टेबल को फॉर रेफरेंस यूज कर सकता है। जैसे हम सेंसस रिपोर्ट का रेफरेंस देके उस डाटा को आगे यूज कर लेते हैं। प्रोवाइड ग्राउंड फॉर ग्राफ, जो क्लासिफिकेशन के बाद टेबुलेशन का मरहला है, तो टेबुलेशन जो है फर्दर गाइडलाइन प्रोवाइड करता है ग्राफ के लिए। यानी जो टेबल के अंदर डाटा आ जाता है, रॉ डाटे की पहले क्लासिफिकेशन है, फिर रॉ डाटे के टेबल बनते हैं, तो टेबल से फिर हम आगे ग्राफ के अंदर जो है वो जाते हैं। यानी सिंपल बार डायग्राम है, डबल बार है, मल्टीपल बार है, कंपोनेंट बार है, पाई चार्ट है, तो ये सारे चार्ट्स जो हैं ये हम बाय यूजिंग टेबुलेशन करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ आ जाते हैं जिनमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, फ्रीक्वेंसी कर्व है, ऑगिव है, हिस्टोग्राम है। बोथ टाइप्स ऑफ डाटा यूज, यानी टेबुलेशन के अंदर हम प्राइमरी डाटा भी यूज कर लेते हैं और सेकेंडरी डाटा जो है ये भी यूज कर लेते हैं। यानी ये टेबुलेशन जो है इसका प्लस पॉइंट है कि इसके अंदर रॉ डाटा भी यूज हो जाता है और सेकेंड हैंड डाटा जो है वो भी हम यूज कर लेते हैं। ये था बेटा आज का टॉपिक। होप सो आपको टेबुलेशन और टेबल के पार्ट्स और टेबुलेशन के जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।